ओम नमो नारायण दोस्तों। आज मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था और कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप आईपीएल के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। हालांकि मैं कंटिन्यूस उस पर ट्वीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, किसी भी तरह का डिस्क्लोज़र है ये, किसी भी तरह की बैटिंग के लिए मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। कोई सट्टाबाजी करने के लिए ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं जस्ट आप लोगों को ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे नंबर्स और एस्ट्रोलॉजी और बर्थ चार्ट काम करते हैं। पिछले कई आईपीएल से मैं इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि हम ये देखें, या हम हर चीज़ को एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, हम ये हर चीज़ को ये सकते कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर पैटर्न, पर्टिकुलर नंबर्स, पर्टिकुलर प्लैनेट्स जो एक्ट करते हैं किसी भी उसके लिए। जैसे अभी हमने टेनिस का मैंने ट्विटर पे प्रेडिक्ट किया था, डोमिनिक का, तो डेट इज़ प्योर बाय चार्ट्स एंड नंबर्स। तो आज ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको कुछ, जो मेरे ट्विटर पे मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मैं क्या क्या लिखता जा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले किसको रूल आउट किया, क्या। तो आज हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन रूल आउट है। देखिए, मैच टू मैच मैं कोई चीज़ नहीं कर रहा, ना मैं प्ले ऑफ की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि टॉप 4 कौन होंगे और बॉटम 4 कौन होंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, आप लोगों को सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। देखिए, सारे कैप्टन्स की डेट ऑफ बर्थ, सारी टीम्स के नंबर्स, सारी डिटेल्स इसमें हम लोगों ने निकाली है। बहुत बड़ा डाटा करना पड़ता है, और आप यकीन मानिए कि मेरे पास आईपीएल का जब से शुरू हुआ है तब से मैंने एक डाटा मेंटेन कर रहा हूँ। और पर्टिकुलर कैप्टन, जैसे MS धोनी है, ही इज़ अ कैप्टन थ्रू आउट। बीच में उनकी टीम का नेम चेंज हुआ, लेकिन मुझे पास ये डाटा है कि कौन सी डेट पे, कौन से डेस्टिनी नंबर पे MS धोनी के साथ क्या हो रहा है, रोहित के साथ क्या हो रहा है। अब जैसे रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में, हर ऑड ईयर में वो एक टाइटल जीत रहे हैं, समझे। लेकिन इस बार 2020 है, तो कहीं कुछ एक हिंट मिला हमको कि रोहित के राह में थोड़ी सी रुकावटें हैं। एनीवेज, अब देखिए, यहाँ पर हमने सबको डेस्टिनी नंबर वाइज लिया है, सारे कैप्टन्स को। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर बीच में कोई कैप्टन चेंज होता है फर्स्ट फेज के पहले पहले, तो ये चीज़ें कुछ अलग तरीके से बिहेव कर सकती हैं। अदरवाइज एक बार ये टूर्नामेंट अपने सेकंड फेज में चला गया, उसके बाद बहुत मुश्किल है कि वो टीम वापस आए। तो मैं पहले आपको बताऊं कि मैंने जैसे सबसे पहले ट्विटर पे लिखा था कि चेन्नई सुपर किंग्स, मेरे को नहीं लगता है कि इस बार MS धोनी इज ए ग्रेट प्लेयर, लेकिन उनकी जो ग्रेटनेस है, मेरा कहने का मतलब है प्लैनेट्स की जो ग्रेटनेस है, वो अब डिमिनिश हो रही है। उनका बर्थ नंबर हमारे पास है, डेस्टिनी नंबर हमारे पास है, 7 नंबर है, 7 नंबर की जर्सी। आप और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जो प्लेयर्स जितने भी जो ये टी शर्ट के पीछे नंबर लगा के रखे हुए हैं इन्होंने, ये इनको कोई ना कोई गाइडेंस मिली भी है, कहीं ना कहीं से ये अपने अपने पर्सनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर कहीं से कहीं कंसर्न करते हैं कि ये मैं कौन से नंबर की जर्सी पहनूं। लेकिन वो बताने वाला भी उतना स्मार्ट होना चाहिए और वो उस ढंग से एक्ट करना चाहिए। हर ईयर में सेम जर्सी नंबर एक्ट नहीं करेगा, बट आपने देखा कि थ्रू आउट MSD 7 नंबर पहने रहे, क्योंकि ही इज़ बॉर्न ऑन 7 जुलाई। तो उनका इसमें कुछ, हम लोग जब इसको लोशो ग्रिड से भी देखते हैं, लोशो ग्रिड एक फॉर्म है न्यूमरोलॉजी का, तो उसमें पता चलता है कि कौन से एलिमेंट की कमी आ रही है आदमी के अंदर। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये सब जो प्लेयर्स हैं, ये सब मतलब दे आर प्लेइंग, और इनके सबसे ज़्यादा आप देखो कि इस्तेमाल बॉडी का इस्तेमाल होता है, हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मार्स इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मार्स क्या हो रहे हैं कि रिट्रोगेट है, एरिस में जा रहे, और फिर वहाँ से पाइसिस में आ रहे, फिर एरिस में जा रहे हैं। तो ये टीम्स के फॉर्च्यून में बड़ा फ्लक्चुएशन करेंगे।
तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो मैंने कैप्टन्स के, ये सब कैप्टन्स की डेट ऑफ बर्थ के साथ में हमने डेस्टिनी नंबर और वो निकाला हुआ है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूं कि चेन्नई सुपर किंग्स मेरे को नहीं लगता है कि वो फाइनल में भी पहुंचेंगे। दे विल नॉट बी इन द फाइनल। और अगर वो फाइनल में इस बार पहुंच गए, मेरे को उसकी परसेंटेज लगता है 5 से 10%। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मेरे ट्विटर पे आप जाके देख लेना। तो 100% वो हारेंगे। टाइटल उनका नहीं है इस बार। और टाइटल कौन नहीं जीत सकता है। अभी मैं पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान रॉयल्स, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर बहुत अच्छा खेल रही है। मैंने क्या लिखा कि राजस्थान रॉयल टाइम से पहले पीक कर रही है। स्टीवन स्मिथ 2 नंबर है उनका बर्थ नंबर, और डेस्टिनी नंबर है 8, शनि का नंबर है। शुरुआत दे दी, लेकिन फ्लक्चुएटिंग फॉर्च्यून्स बिकॉज ऑफ चंद्रमा, चंद्र शनि का विष योग बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल ट्रॉफी जीत पाएंगे। वो फाइनल में पहुंचेंगे कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगता नहीं है वो फाइनल में भी पहुंचेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से जो मैं नीचे से आपको टॉप 4 टीमें बता रहा हूं, मैं 4 टीमें एलिमिनेट कर रहा हूं जो कि फाइनल्स में या फाइनल ट्रॉफी जीतने की हकदार बन सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि MSD 7 नंबर उनका है, और उनके नेम नंबर भी हमारे पास है। बाकी जो उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है, वो कहाँ जीते हैं। अब देखिए, एक सिंपल चीज़ है कि कल आपने देखा कि वो थोड़ा तकलीफ में थे मैच में भी, जो लास्ट मैच था। क्यों उस दिन वो तकलीफ में थे, आप समझिए। उस दिन 2 नंबर स्काई में था। अब ये 2 नंबर कैसे आए, हमारा रिसर्च है, लेकिन उस दिन की जो डेट है उसमें से 2 नंबर निकल के आ रहा था। और MSD का नंबर है 7। ये परस्पर दुश्मन है। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी 2 नंबर आता है, MSD एकदम पास में पहुंच के मैच को गंवा देते हैं, और ये ऐसा उनके पास्ट रिकॉर्ड में कई बार हुआ है। तो वी आर डेड श्योर कि आज चेन्नई को जीतने में तकलीफ होगी। वो बहुत आखिर तक मैच को ले गए, और वो खुद वहां खड़े थे, और मेरे को ये पता था कि जब तक वो वहां खड़े हैं चेन्नई मैच से बाहर है। लोग उल्टा बोल रहे थे, मैं उल्टा सोच रहा था, क्योंकि मेरे पास नंबर्स, मैं नंबर से देखता हूँ हर चीज़ को। नो डाउट क्रिकेटिंग, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्रिकेट का, और भी चीज़ें हम लोग उसमें बहुत कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बाद में लास्ट में घूम के मेरे अंदर तो नंबर्स और चार्ट घूमने लगते हैं। तो आप ये दोनों टीमें आपकी यहाँ से निकल गई, चेन्नई और राजस्थान रॉयल। स्टीवन स्मिथ और MSD इज़ रूल आउट। थर्ड टीम जो रूल आउट हो रही है, बहुत अच्छी टीम है, आई लाइक दैट टीम, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो टीम का प्रदर्शन इस बार अच्छा नहीं है। और इसमें देखिए, कैप्टन का जो रोल है ना, और उसका बर्थ है, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या होगा, हु विल लिफ्ट द ट्रॉफी, कैप्टन विल लिफ्ट द ट्रॉफी लाइक दिस। तो उस कैप्टन को ये लिफ्ट करने के लिए उसके प्लैनेट्स ऐसे लिफ्ट करने चाहिए, वो नहीं हो रहा। सिंपल हमारा फंडा है। तो दिनेश कार्तिक की टीम KKR रूल आउट होती है। दे कैन ऑल्सो फाइनल नहीं जीत सकते वो लोग। चौथी टीम जो बड़ी शॉकिंग है, मैं खुद शॉक हूँ, लेकिन मेरे नंबर्स पे आ रहा है तो मुझे बोलना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस टीम के कैप्टन का, श्रेयस अय्यर का, एंड ही इज प्लेइंग सुपरबली वेल। मगर अगेन मेरे को लग रहा है कि वो समय से पहले पिक आउट हो जाएंगे। और मैं आपको ये एक चीज़ ज़रूर बोल देता हूँ कि जो श्रेयस अय्यर की जन्म पत्री मेरे पास है और जो उनकी बर्थ डिटेल मेरे पास है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विनस से गवर्न आदमी है, राज करेंगे लोगों के दिलों पे, और सन एज ए डेस्टिनी नंबर है उनका। तो ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, और मैं उनका बहुत बड़ा फ्यूचर देख रहा हूँ इंडियन क्रिकेट के अंदर, श्रेयस अय्यर का। मुझे कहीं पर भी जाके जरा सा भी शक नहीं है कि फ्यूचर में कभी वो कैप्टन भी बन जाए इस टीम के। तो श्रेयस अय्यर।
मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, बट ही इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और बहुत अच्छा आप देखोगे कई मैचेस में बहुत ही अच्छे प्ले करेंगे वो, उनकी वजह से टीम जीतेगी आईपीएल में भी, और आगे वर्ल्ड कप और आगे की टीम इंडियन टीम की भी बात कर रहा हूँ। तो ही इज़ अ वेरी 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 सॉलिड फेलो, और किसी ना किसी दिन एज ए कैप्टन वो आईपीएल का टाइटल जरूर लेके जाएंगे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बाजी बहुत करीब आके बहुत शायद उनके हाथ से निकल जाए, अदर कम्बिनेशन जो बैठ रहे हैं। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मुझे बहुत पसंद है वो टीम, और बहुत अच्छे श्रेयस के नंबर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा चूक रहे हैं, और लास्ट मोमेंट पे वो हो सकता है फाइनल में भी पहुंच जाएं, हो सकता है, बट मेरे टॉप 3 में वो नहीं है, मेरे टॉप 4 में वो नहीं है, फिर भी तो वहाँ फिर उनको हारना पड़ेगा, मतलब बाजी हाथ से निकल जाएगी, या फिर सेमीफाइनल कह लीजिए, प्लेऑफ में कहीं कुछ गलती हो जाए उनकी टीम से, और करो या मरो वाले मैच में, डू एंड डाई वाले मैच में एंड मोमेंट पे कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये 4 टीमें मैंने यहाँ पर रूल आउट करी हैं, चेन्नई, राजस्थान रॉयल, केकेआर एंड दिल्ली। दे कैन नॉट विन दिस टाइटल। अब मेरी पर्सनल फेवरेट बिकॉज कि हम बॉम्बे में रहते हैं और मैं हमेशा ब्लू कलर से कनेक्ट करता हूँ, मैन इन ब्लू, इंडियन टीम भी है मैन इन ब्लू, ये भी है। लेकिन रोहित के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन और बहुत बड़ा उनका फ्यूचर है क्रिकेट वर्ल्ड में। उनका भी 5 नंबर डेस्टिनी है, सन। तो आप देख रहे पूरे विश्व में धूम मचाई हुई उन्होंने। सेम इसी तर्ज पे मैंने श्रेयस अय्यर को पकड़ा है कि श्रेयस अय्यर भी उस तरह की फेम अर्जित करेंगे आगे चल के। अभी वो बहुत शुरुआती स्टेज में है, रोहित भी बहुत धीरे से स्टार्ट किया था, लेकिन इस बार रोहित के साथ में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उनका जो ऑड इवन का जो कम्बिनेशन बन रहा है, हालांकि आई एम नॉट रूलिंग देम आउट, मैं भी यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करने नहीं बैठा हूँ कि आईपीएल जीतेगा कौन। वो सेकंड पार्ट में जब लास्ट स्टेजेस में आएगा वहाँ हम कोशिश करेंगे बताने की कि कौन सी 2 टीम हो सकती है जो फाइनल जीतेंगी, कौन सी 2 टीम हो सकती हैं, ऐसा मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर फाइनल में वो दोनों टीम आ गई तो इज एनीबॉडीज मैच, फिर भी हम कोशिश करेंगे या जो भी होगा लेटर ऑन। बट अब यहाँ से ये 4 टीम है, इसमें आरसीबी, विराट कोहली का डेस्टिनी नंबर 4 है और ये ईयर का नंबर भी 4 है, 2020। एक बहुत अच्छा चांस बन रहा है विराट के लिए, और उनका बर्थ नंबर 5 है, बहुत शानदार। आरसीबी के टोटल से भी हमें कुछ मिला है। आरसीबी, मुंबई, सनराइजर्स हैदराबाद, बिकॉज ऑफ डेविड वार्नर बर्थ नंबर 9 है, मगर वो डेस्टिनी नंबर में थोड़ा सा मार खा रहे हैं, बट ही कैन रीच इन द टॉप 3 and 4 टीम्स। तो मेरी टॉप 4 टीम में, और सबसे ऊपर आज की डेट में मैं जब ये बोल रहा हूँ कि सबसे नीचे अंक तालिका में इस समय अगर कोई खड़ा है चेन्नई के साथ, तो वो खड़ा है केएल राहुल की टीम। मगर मैं आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर के बाद या श्रेयस अय्यर के साथ पैरेलल, जैसे अभी आप रोहित और विराट कोहली टीम को संभाले हुए हैं, उसी तरह से मैं देखता हूं आगे चल के केएल राहुल और श्रेयस अय्यर, ये दोनों इंडिया के लिए बहुत कुछ करके जाएंगे। और मैं तो सेलेक्टर्स के साथ ये कहना चाहता हूं कि आई प्रेफर केएल राहुल एज ए विकेट कीपर इन द टीम, सो डैट ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। और वो या फिर संजू सैमसन के सितारे भी बड़े चमक रहे हैं अभी, हालांकि एक मैच में खेलने के बाद वो रह गए, लेकिन संजू सैमसन आगे चल के कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो केएल राहुल बर्थ नंबर इज 9, अल्टीमेट नंबर इन न्यूमरोलॉजी,
एंड डेस्टिनी नंबर इज 7। इसी डेस्टिनी नंबर और बर्थ नंबर ने एमएसडी को एमएसडी बनाया है, तो ये बहुत पावरफुल नंबर है। तो मेरे टॉप 4 में किंग्स 11 है। आज वो बहुत नीचे है, लेकिन ये अर्ली स्टेजेस हैं, धीरे धीरे आप देखोगे कि किंग्स 11 आगे बढ़ेगी। तो मेरे टॉप 4 में आ गए किंग्स 11, SRH, RCB एंड मुंबई। मुंबई को मैं चांस दे रहा हूँ, लेकिन मुझे वो एक उनका ऑड इवन वाला जो लफड़ा है उसमें रोहित कहीं ना कहीं मार खाते हुए दिखते हैं। तो अगेन इट्स लाइक ए केस ऑफ दिल्ली की एकदम आगे जाके और शायद उनको पीछे हटना पड़ जाए, या कुछ एक बोलते हैं ना मैच में कि बहुत थ्रिलिंग कोई मैच हो और एकदम जीता हुआ मैच उनके हाथ से निकल जाए, ऐसा कुछ। बिकॉज नंबर्स और प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करेंगे ही करेंगे। आपने देखा वो डोमिनिक के केस में कि वो 2 सेट हारने के बाद वापस आए। दैट इज व्हाट नंबर्स एंड प्लैनेट्स कैन डू। तो ये आईपीएल की इस समय की स्थिति बन रही है। अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको कि किसी भी तरह की ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कब गलत हो जाएगी आई डोंट नो, मगर ये कुछ डाटास के ऊपर हमने ये कैलकुलेशन निकाली और ये डाटास पिछले कई आईपीएल से लिए गए हैं। नो डाउट इस बार कुछ नए कैप्टन हैं, लेकिन जो पुराने कैप्टन हैं वो और किस तरह की डेट्स पे किस इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। डेट क्या चल रही है, होरा क्या चल रही है, टाइमिंग, जितने बजे मैच शुरू होकर जितने बजे मैच खत्म हो रहा, उसमें प्लैनेट्स का कोई मूवमेंट है क्या, चंद्रमा कहीं मूव तो नहीं हो रहा, प्लूटो किस तरह से बिहेव कर रहा है, हालांकि वो तो स्थिर रहता है, लेकिन कैप्टन की हॉरोस्कोप में वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। और दूसरा नक्षत्र, हमारे इंडियन ज्योतिष में जो 27 नक्षत्र है उसमें से किसी नक्षत्र का कोई चरण चेंज हो रहा है कि अचानक आप देखते हो कि मैच चेंज होता है, कई बार एकदम मैच एकदम पास जाके वापस आता है। तो ये सब क्या है कि दिस ऑल इज अ स्टडी, हम लोग इसको स्टडी करते जा रहे हैं। तो पास डाटा ये सब मिला के अभी तक ये चीज़ें निष्कर्ष पे आई हैं और ये मैं डाल रहा हूँ। हम देखेंगे कि लास्ट में जब ये स्टेजेस पे ये पहुँचेगा तो इसमें अब आप समझिए कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ये टॉप 4 है वो, तो ये टॉप 4 में से कोई एक विनर होना चाहिए, ये बात तो पक्की है एज पर माई स्टडी। तो इसमें फ़ायदा या समझदारी की बात क्या हम लोग कर सकते हैं कि जब हम देखेंगे कि इन टॉप 4 के सामने कोई आ गया, इन टॉप नीचे के टॉप 4 में से, या जैसे मैंने बोला कि राजस्थान श्रेयस अय्यर टीम या मुंबई, इनके चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि ये कोई एकदम से लास्ट मोमेंट पे आके इनके हाथ से कोई चीज निकल जाए, कि इन 2 टीम के साथ चांसेस बन रहे हैं और दूसरी टीम उनके ऊपर स्कोर कर जाए। लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सी टीम का सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी है, क्योंकि एक बार जब और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अब यहाँ से इसका मतलब ये नहीं कि ये टीमें कौन सी जीतेंगी, लेकिन आपको मोटा मोटी ये समझ में आ चुका होगा कि जो पॉइंट टेबल बनेगी वो किस तरह की बनेगी। अब इसमें रन रेट आएगा, कुछ भी आएगा, कैसी भी आएगा, प्लेनेट जिस टीम को ऊपर रखना उसको ऊपर रख ही देंगे और दूसरी टीम को नीचे गिराना उसको नीचे गिरा ही देंगे। बाकी हम लोग तो फर्म बिलीव करते हैं इसके ऊपर। आपने देखा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था अपने यूएस फ्रेंड्स के लिए, इंडिया वाले भी देख सकते हैं उसको, बट मैंने डेलिबरेटली वो इंग्लिश में बनाया क्योंकि वहाँ से काफ़ी डिमांड थी। और हमने पिछला जो पार्ट 2 बनाया था उसके बाद पार्ट 1 हमको लग रहा है कि, और कल आपने न्यूज़ भी देखी, तो आप समझ सकते हो कि जो मेरा पर्पस था, जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ अभी राइट नाउ, वो यही है कि मैं यूएस के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। और हमने सबसे पहले चिल्लाना शुरू किया था कि यूएस इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ क्योस होना है। अब आप देखेंगे अगले 20-25 दिन में क्या क्योस होता है। प्रेसिडेंट कोविड पॉजिटिव आ गए, मैं उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन इनके प्लैनेट्स भारी हैं, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। दैट्स ऑल आई कैन से। और देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर भी हमने अपना प्रेडिक्शन दे दिया, राइट और रॉन्ग वो नारायण जानते हैं।
हमने अपनी तरफ से कैलकुलेशन करके बता दिया है और हम एक कोशिश करते रहते हैं। देखिए, आदमी को कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करते करते ही सीखता है वो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को मैं बहुत ही नॉलेजेबल हो गया हूँ। मैं भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कि हर घटना से कुछ मेरे को भी पता चलता है। मेरे को ये भी पता चलता है मेरी गलती कहाँ हुई, लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटता। मैं कभी ये नहीं बोलता कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने जो बोला है वो बोला है और वो पब्लिक डोमेन में है। तो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ फॉर फन। आप आपस में दोस्तों में जैसे हम लोग बात करते रहते हैं कि भाई तुम हमको पार्टी दे देना, हम तुमको पार्टी दे देंगे, इस तरह की हम लोग छोटी छोटी वो करते रहते हैं मैचेस में। तो बैटिंग के लिए बिल्कुल भी ये मैंने नहीं बनाया, मेरा स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर है। दिस इज प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस IPL एंड लेट्स सी हु विल विन। क्योंकि जो फाइनल की डेट है हमारी वो बड़ी एक स्पेशल डेट है। फाइनल की डेट जो आ रही है वो आ रही है हमारी 10 नवंबर 2020। इस पूरे वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे 2-3 बार चला के मैंने हिंट देने की कोशिश की कि मेरे हिसाब से कौन विनर हो सकता है। अगर आप उसको पकड़ सकेंगे तो बहुत अच्छा है। मुझे मैसेज करके मत पूछना, मैं उसी दिन बोलूँगा और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बोलूँगा कि क्या हो सकता है। ओम नमो नारायणाय। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।